सोचिए, क्या हो अगर सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना ना हो, बल्कि कुछ और हो, कुछ उससे भी बड़ा। आज हम इसी पर बात करेंगे सोनू शर्मा के नजरिए से। तो चलिए देखते हैं। अक्सर है ना, हम सबको यही सिखाया जाता है कि भाई जिसके पास ज्यादा पैसा है वो उतना ही सफल है, बैंक बैलेंस ही सब कुछ है। पर सोनू शर्मा इस पूरी सोच को ही पलट देते हैं। वो एक सवाल खड़ा करते हैं, क्या इस पैसे की दौड़ में हम सफलता के असली मतलब को ही तो नहीं भूल रहे? सोनू शर्मा के हिसाब से सफलता का असली पैमाना किसी के परिवार की नजरों में होता है। मतलब अगर किसी के बच्चे उन्हें अपना रोल मॉडल माने और उनके माता पिता को लगे कि अरे 100 जन्म भी मिलें तो संतान ऐसी ही हो, तो समझिए वही असली सफलता है। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है ना। अच्छा, तो अगर पैसा असली दुश्मन नहीं है तो फिर असली दुश्मन है कौन? सोनू शर्मा कहते हैं कि जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। जो सबसे बड़ी जंग है वो बाहर किसी से नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग, अपने ही मन के अंदर लड़ी जाती है। और वो दुश्मन है एक छोटा सा शब्द, शक, डाउट। सोच कर देखिए, इस एक शब्द में कितनी ताकत है कि वो बड़े से बड़े टैलेंट को, बड़ी से बड़ी तैयारी को मिट्टी में मिला सकता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि शक हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। और ये कोई नई बात नहीं है। भगवत गीता में भी सदियों पहले ये कह दिया गया था, संशय आत्मा विनश्यति। इसका सीधा सा मतलब है, जो आत्मा संशय करती है, शक करती है, उसका विनाश निश्चित है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो तब भी सच थी और आज भी उतनी ही सच है। शक मतलब बर्बादी का रास्ता। ये एक बड़ी दिलचस्प पहेली है। देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास कोई गाइड, कोई गुरु ही नहीं है, जाहिर है वो भटक जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पास इतने सारे गुरु हैं, इतनी सारी सलाहें हैं कि वो कंफ्यूज होकर एक जगह ही जम जाते हैं, मतलब कुछ कर ही नहीं पाते। और फिर आता है इन सब का बाप, अहंकार। वो मैंने किया वाली जो फीलिंग है ना, सोनू शर्मा इसे अल्टीमेट बैक गियर कहते हैं। मतलब एक ऐसा गियर जो जिंदगी की गाड़ी की सारी प्रोग्रेस को एक झटके में रिवर्स कर देता है। ये सफलता की राह पे लगा एक ब्रेक पेडल है। तो सवाल यह है कि इस अहंकार से लड़ा कैसे जाएं? इसका जवाब देने के लिए शर्मा एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण देते हैं, हनुमान जी का। वो देवता जिनके पास असीम शक्ति थी, लेकिन विनम्रता उससे भी ज्यादा गहरी थी। जरा उस पल को याद कीजिए जब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के जीवन के लिए शोक में डूबे हैं। उस मुश्किल घड़ी में भी हनुमान जी का विश्वास देखिए, वो जरा भी नहीं डगमगाता। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका ये कॉन्फिडेंस अपनी ताकत से नहीं, बल्कि एक बड़े मकसद से, एक उच्च शक्ति पर विश्वास से आ रहा है। और यही तो उनकी असली ताकत का राज है। बात कभी मैं की होती ही नहीं, बात हमेशा एक बड़े मिशन की, सेवा की होती है। जरा सोचिए, अगर इसी सोच के साथ कोई अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़े तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता? यहां तक कि रावण के दरबार में जब मौत सामने खड़ी है, तब भी हनुमान जी निडर हैं। वो कहते हैं, मृत्यु मेरे बगल में खड़ी है पर देख तुम्हें रही है। क्यों? क्योंकि जहां अहंकार और शक नहीं होता, वहां डर की कोई जगह ही नहीं बचती। सारा खेल बस इस एक छोटे से माइंडसेट शिफ्ट का है। मैं से मैं रामदूत, मैं कर रहा हूं से मैं तो बस एक माध्यम हूं, एक बड़े काम का दूत हूं। बस यही वो बदलाव है जो अहंकार को सेवा में बदल देता है। ठीक है, ये सारी फिलॉसफी, सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें। तो अच्छी खबर यह है कि सोनू शर्मा इसके लिए भी कुछ बड़े प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। इसे कहते हैं स्पीडी रिवॉर्ड का सिद्धांत। मतलब वो काम जिनकी वजह से हमें तुरंत कोई नतीजा, कोई इनाम मिलता है। सोचिए, सोशल मीडिया पर बार बार रिफ्रेश करना या किसी गेम में तुरंत पॉइंट्स मिलना, ये इतना एडिक्टिव क्यों होता है? क्योंकि हमें फौरन रिजल्ट मिलता है और हमारे दिमाग को ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बहुत पसंद है। और बस यहीं से सारा संघर्ष शुरू होता है, जिससे हम में से कई लोग जूझते हैं। जो अच्छी आदतें हैं, जैसे कोई किताब पढ़ना या जिम जाना, उनमें सब्र चाहिए, उनका इनाम वो तो बाद में मिलता है। लेकिन जो बुरी आदतें हैं, वो हमें वो तुरंत वाला मजा देती हैं जिसकी हमें क्रेविंग होती है। शर्मा के मुताबिक किसी भी करियर के जो पहले 5 साल होते हैं ना, वो प्राइम टाइम होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी इमारत की नींव रखना। नींव जितनी गहरी और मजबूत होगी, इमारत उतनी ऊंची और शानदार बनेगी। तो इससे क्या सबक मिलता है?
यही कि शुरुआती सालों में आराम नहीं ढूंढना चाहिए। बाहर निकलो, सड़क पर काम करो, हाथ गंदे करो, असली दुनिया का तजुर्बा लो। वो जो शुरुआती संघर्ष है ना, उसे गले लगाना पड़ता है एक मजबूत नींव बनाने के लिए। समीकरण बड़ा सीधा है। अगर पहले 5 साल मुश्किल हैं तो आगे की जिंदगी आसान होगी, और अगर पहले 5 साल आसान हैं तो आगे की जिंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है। और आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात, आचरण और उच्चारण। मतलब बातें तो कोई भी बड़ी बड़ी कर सकता है, लेकिन असली किरदार, असली कैरेक्टर तो किसी के कर्मों से, उसके आचरण से पता चलता है। जो बोला जा रहा है, क्या उस पर अमल भी हो रहा है? खासकर तब जब कोई देखने वाला नहीं है। असली परीक्षा तो वहीं होती है। तो देखिए, सारी बात यहीं आकर खत्म होती है। हर दिन, हर पल एक चुनाव का मौका है। एक तरफ है अहंकार और दूसरी तरफ है सेवा की भावना। और यही चुनाव जो रोज रोज किया जाता है, वही आखिर में तय करता है कि सफलता का मतलब क्या होगा। अब सवाल यह है कि आज कौन सा रास्ता चुना जाएगा।